नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत के तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। केदारनाथ मंदिर पौराणिक सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है और यह स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से श्रद्धालु की आस्था जुड़ी हुई है। आइए केदारनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी अन्य बातें जानते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। श्री केदारनाथ मंदिर में भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था। तभी वहां अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चार स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की कहानी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या अर्थात परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार ही पहुंच गए। भगवान शंकर बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल का रूप धारण कर पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति व दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। यह भगवान शिव भूमि में समा गए थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। केदारनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग की स्थापना के इतिहास के बारे में बात की जाए तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों एवं ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 80 शताब्दी के द्वापर युग के समय हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ है। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और यह नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। ऐसा मान्यता है कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की आराधना करते हैं। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नदी बैल वाहन के रूप में विराजित है। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्र भाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक साफटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान है और यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। इस विशाल के 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है और 1000 सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए रखा है। इस अखंड दीपक की ज्योति का देखभाल मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं, ताकि यह अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरे केदारनाथ धाम में अपनी प्रकाश को बनाए रखे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर एवं आकर्षक फूलों की आकृति को हस्तकला द्वारा उकेरा गया है। आपको बता दें कि 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ घाटी में कुदरत ने कोहरम मचा दिया था। उस महाप्रलय को याद कर लोगों की रूह कांप जाती है। तब समूचा 4 धाम क्षेत्र खासकर केदारनाथ व उसके आसपास भारी वर्षा हो रही थी। तभी बादल फटने से मंदाकिनी, अलकनंदा व उनकी सहायक नदी से भरी बाढ़ आई, जिससे राज्य में बहुत ही भयानक क्षति हुई थी। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 पर सरस्वती नदी और गांधी ताल का बहाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिससे
इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए वहां उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर फंस गई, जिसे हम भीमशिला चट्टान के नाम से भी जानते हैं। उस भयंकर बाढ़ से उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मालवा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों को तब भी बहुत डर था कि बहता हुआ पानी एवं मलबा मंदिर को भी साथ में बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उस समय मानो मौत का सैलाब आया हुआ था। इन सब के बावजूद मंदिर के पीछे फंसी हुई भीमशिला चट्टान ने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया। इसके अलावा हिमालयन जियोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 400 सालों केदारनाथ धाम बर्फ के भीतर दबा था। वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी में एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यहाँ मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इनके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। दिवाली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपट खुलते हैं। 6 माह मंदिर के आसपास कोई भी नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य है कि 6 महीने तक दीपक निरंतर जलता रहता है। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ धाम के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी जानकारी पसंद आई होगी। और दोस्तों, आखिर में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुँचते रहे। तो मिलती हूँ अपनी अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।